आइए एसबीआई के आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं इस कार्ड के फीचर्स की। इस कार्ड में वेलकम बेनिफिट के नाम पर 45 दिनों के अंदर 500 रुपये या उससे ज़्यादा का सिंगल ट्रांजैक्शन करने पर 350 एक्टिवेशन बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा 30 दिनों के अंदर पहला एटीएम कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन करने पर 100 रुपये का कैशबैक मिलता है। इस कार्ड से नॉन रिटेल परचेजेस और रेलवे टिकट परचेजेस पर हर 125 रुपये की स्पेंडिंग करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। यहाँ रिडेम्पशन के केस में एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 1 रुपये मिलता है। इस कार्ड से irctc.co.in और IRCTC मोबाइल ऐप से टिकट्स खरीदने पर 10% तक का वैल्यू बैक मिलता है। इस कार्ड से रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की ऑफिशियल साइट से खरीद रहे हैं तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% सरचार्ज देना पड़ेगा। इसमें रेलवेज़ के लाउंज को एक्सेस करने के लिए 4 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स पर कैलेंडर ईयर मिलेंगी, जिसमें मैक्सिमम 1 विजिट पर क्वार्टर की विजिट्स मिलेंगी। इस कार्ड से फ्यूल परचेज करने पर अगर स्पेंडिंग 500 रुपये से 3000 रुपये तक हुई है तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 100 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। अब बात करते हैं चार्जेस की। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। इस कार्ड को लेने के लिए 500 रुपये तक की ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी और दूसरे साल से इसमें 300 रुपये की एनुअल फ़ीस भी देनी होगी। इस कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर कैश जमा करके पे करते हैं तो 250 रुपये, और अगर चेक के थ्रू जमा करते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इसमें अगर क्रेडिट कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये या ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड के यूज बैलेंस पर 3.5% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 42% होता है। इसमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड 20 से 50 दिन तक का मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड तभी मिलेगा जब प्रीवियस ड्यूज क्लियर होंगे। इसमें अगर बिल 500 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर बिल 500 रुपये से ज़्यादा का है तो 400 रुपये से 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट के हिसाब से बनता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर, कम से कम 600 रुपये का चार्ज पड़ता है, या ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% देना होगा। इसमें पेमेंट डिसऑनर होने पर कम से कम 500 रुपये का चार्ज पड़ता है, या पेमेंट अमाउंट का 2% देना होगा। इसमें जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो 99 रुपये पर रिडेम्पशन है। इसमें रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग पर 199 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इसमें अगर क्रेडिट कार्ड से रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट खरीदेंगे तो 30 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2.5% सरचार्ज देना होगा। कस्टम ड्यूटी का अगर पेमेंट करते हैं तो मिनिमम 75 रुपये या ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2.25% सरचार्ज देना पड़ेगा। इसमें फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% है। इसमें डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3.5% है। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एसबीआई आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस कार्ड में ठीक ठाक वैल्यू बैक ऑफर्स मिलते हैं और ट्रैवल कार्ड होने की वजह से इसका मेन फोकस आईआरसीटीसी टिकट परचेजिंग पर है। इसलिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ अच्छा खासा है और अगर आप ट्रैवल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस कार्ड को ले सकते हैं और काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।